नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो हम एक्सेल पे लेकर आ रहे हैं और एक्सेल पे हम आज कुछ अलग करने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग बैंक स्टेटमेंट बनाने का प्रयास करेंगे कि किसी बैंक में हम अगर एज ए नॉन डिपार्टमेंट हैंडल कर रहे हों तो किसी कस्टमर का, किसी क्लाइंट का डिटेल को हम कैसे तैयार करें। तो वीडियो में अंत तक बने रहें दोस्तों, स्किप करके ना देखिए वरना कुछ नहीं समझ में आएगा। और अंत में आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैंक डिटेल्स। तो सबसे पहले दोस्तों एक्सेल को ओपन कर लेने के बाद हमें कुछ कॉलम तैयार करने हैं। जिसमें तैयार करना था सबसे पहले सीरियल नंबर के बाद हमें देना है कस्टमर नेम, बैंक में जो भी कस्टमर हमारे पास आता है विजिट करने के लिए। अगले का बैंक नेम दे देना है दोस्तों, कौन से बैंक में अकाउंट है उनका। अकाउंट नंबर देना है। अकाउंट नंबर देने के बाद दोस्तों आईएफएससी कोड दे देना है। उसके बाद अगले को कितने रुपए की लोन की रिक्वायरमेंट है, लोन अमाउंट डालना है, कितना इंटरेस्ट रेट उन पे लागू होगा, ईयरली इंटरेस्ट, उसका एक कॉलम देना है। ईयरली इंटरेस्ट दोस्तों आपको जानकारी दे दें कि इस कॉलम में हम परसेंटेज डालेंगे कि कितना परसेंट इन पे लागू होगा। यहाँ पे ईयरली इंटरेस्ट हमें परसेंटेज के हिसाब से देना है एट द रेट। किसी का 10% हो सकता है, 12% हो सकता है। तो जिसका जो परसेंटेज होगा इस वाले बॉक्स में हमें डालना है। इसके बाद इंटरेस्ट अमाउंट हमें डालना है, इंटरेस्ट पर ईयर। इंटरेस्ट पर ईयर डालने के बाद दोस्तों आप ड्यूरेशन दे देना, कितने दिनों के लिए लोन लेना चाहते हैं। तो ड्यूरेशन ऑफ ईयर, लोन ड्यूरेशन इन ईयर देने के बाद दोस्तों पर ईयर नंबर ऑफ मंथ देना है कि एक साल में उनको कितने ईएमआई पे करना है। त्रिमासिक होगा, 6 मासिक होगा, ईयरली होगा या पर मंथ ईएमआई में जमा करना है। तो बैंक के हिसाब से हमें तय कर लेना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसके बाद हमें ये देख लेना है लोन ड्यूरेशन इन मंथ, हम शॉर्ट में एलडीएम भी लिख सकते हैं। लोन ड्यूरेशन इन मंथ, लोन ड्यूरेशन इन मंथ देने के बाद दोस्तों टोटल इंटरेस्ट का एक कॉलम दे देना है। टोटल इंटरेस्ट के बाद टोटल अमाउंट डालना है, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड होगा। इसके बाद दोस्तों पर मंथ ईएमआई कितना बनेगा वो दे देना है। इतना कॉलम तैयार करना है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि आपके बैंक को और कॉलम की रिक्वायरमेंट है तो आप अपने जरूरत के अनुसार यहाँ पे कॉलम बढ़ा सकते हैं। अब उसको आगे बढ़ाते हैं, फॉर्मूला को समझेंगे। बने रहे अंतिम तक, देखना है कि तो कैसे फॉर्मूला होता है दोस्तों। पहले इसको अरेंज किए लेते हैं हम लोग। अब दोस्तों हम यहाँ से एंट्री करना शुरू करेंगे। हमें मेन फोकस करना है फॉर्मूला पे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान देंगे हम लोग। सीरियल नंबर 1 मोहन कुमार आपके बैंक में आते हैं, लोन की रिक्वायरमेंट होती है उनको। उनका बैंक है एसबीआई में, अकाउंट नंबर आप दे देंगे, आईएफएससी कोड दे देंगे आप, जो भी आईएफएससी कोड होगा उनका। लोन अमाउंट कितनी रिक्वायरमेंट है उनको, रिक्वायरमेंट डालना है आपको। यहाँ पर फिलहाल मैं 2 लाख रुपए दे देता हूं। ईयरली इंटरेस्ट इनको लग रहा है कितना, 10%, तो हम यहाँ पे 10% दे देते हैं। अब हमें दोस्तों इंटरेस्ट अमाउंट निकालना है।
पर ईयर हमारा इंटरेस्ट कितना होने वाला है, तो हम उसको देखते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू, और लोन अमाउंट को हम ईयरली इंटरेस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। लोन अमाउंट यानी F2 इंटू ईयरली इंटरेस्ट यानी 10%, और सेल एड्रेस का यूज करते हुए हमें फॉर्मूला इंसर्ट करना है, देन हमें एंटर का यूज कर देना है। दोस्तों हमने क्या फॉर्मूला लगाया है, हमें यहाँ पे फॉर्मूला बार में भी नजर आ रहा होगा कि हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है। आप फॉर्मूला को हो सके तो कॉपी पे नोट कर लें, ताकि आसानी से आप अपने घर पे बैठ के कर पाए। फिर हमें लॉन ड्यूरेशन इन ईयर पे जाना है, और मान लिया जाए कि ये 5 सालों के लिए लोन ले रहे हैं, तो हमने 5 टाइप कर दिया, और 1 साल में 12 महीने होंगे, पर मंथ हमारा EMI जाता है, तो हम यहाँ पे 12 लिख सकते हैं। लॉन ड्यूरेशन इन मंथ कितने महीनों के लिए हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि लॉन ड्यूरेशन इन ईयर को पर ईयर नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई कर दे, यानी I2 को J2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। यहाँ पर I2 मल्टीप्लाई J2 और एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे, देखो ऑटोमेटिक हमारा 60 आ गया दोस्तों। इसके बाद हम यहाँ पे कुछ भी अगर चेंज करते हैं लॉन ड्यूरेशन इन ईयर में, तो आप देखो कि हमारा लॉन ड्यूरेशन इन मंथ पे भी चेंज हो रहा है, क्योंकि हमने फॉर्मूला से यहाँ पे ऐड किया है। तो 5 साल ले लेते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब टोटल इंटरेस्ट हमें निकालना है, तो टोटल इंटरेस्ट निकालने के लिए इक्वल टू का यूज करें। अब हमें ये देखना है दोस्तों कि हमारा पर ईयर इंटरेस्ट कितने रुपये का है, तो यहाँ 20,000 रुपये का है, जो H2 में हमें नजर आ रहा है। कितने सालों के लिए लोन ले रहे हैं, तो 5 सालों के लिए ले रहे हैं, तो हमें यहाँ पर इंटरेस्ट अमाउंट पर ईयर को लॉन ड्यूरेशन इन ईयर से मल्टीप्लाई कर दें, इनटू लॉन ड्यूरेशन इन ईयर, मल्टीप्लाई करके एंटर मार दें। तो यहाँ पे हमारा लॉन इंटरेस्ट आ रहा है 1 लाख रुपया। फॉर्मूला का हमने क्या यूज किया, फॉर्मूला बार में नजर आ रहा है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और टोटल अमाउंट पे चलते हैं। टोटल अमाउंट जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूड होगा, इसमें सिंपल सी बात है कि जो हमारा लोन अमाउंट होगा दोस्तों, उस लोन अमाउंट के साथ इंटरेस्ट, जो टोटल इंटरेस्ट है, उसे ऐड कर दें। तो फॉर्मूला होगा इक्वल टू लोन अमाउंट यानी F2 प्लस यहाँ पे लगाना दोस्तों, प्लस इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट जो कॉलम है उसे ले लें और एंटर कर दें। जैसे एंटर करेंगे तो हम देख सकेंगे कि यहाँ पे 3 लाख रुपया है, 2 लाख रुपया हमारा लोन अमाउंट है, और 1 लाख रुपया का इंटरेस्ट आ रहा है। यानी 5 सालों में ये 2 लाख बढ़कर 3 लाख हो रहा है विद इंटरेस्ट। अब हमें यह देखना है कि पर मंथ EMI हमें कितना कर रहा है। इसे देखने के लिए आप सिंपल सा फॉर्मूला यूज करें, इक्वल टू टोटल अमाउंट जो हमारा M2 पे कॉलम है, टोटल अमाउंट विथ इंटरेस्ट, इसे डिवाइड कर दें लॉन ड्यूरेशन इन मंथ से, यानी टोटल अमाउंट जो हमारा इंटरेस्ट के साथ आ रहा है, इसे लॉन ड्यूरेशन इन मंथ से डिवाइड कर दें और एंटर मार दें। तो हम देख सकेंगे कि प्रत्येक मंथ जो हमारा EMI आ रहा है वो है 5,000 रुपये। एक्सेल की एक खास बात है दोस्तों कि आप एक बार फॉर्मूला ऐड कर देते हैं तो दूसरे में आप ड्रैग करके भी निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं सिंपली वे में। मैं कुछ नाम टाइप कर लेता हूं फटाफट। मैंने यहाँ पे 3 नाम टाइप किया दोस्तों। मान लिया जाए कि ये सारे के सारे SBI के हैं, तो मैं यहाँ पे सारे के सारे SBI ही डाल देता हूं। सबका अकाउंट नंबर आप चेंज कर लेना अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। मैं अकाउंट नंबर चेंज कर देता हूं। IFSC कोड जब एक ही बैंक का, तो एक ही बैंक का IFSC कोड एक जैसा ही होगा। इसका मैं लोन डाल देता हूं 2,50,000, इसका 1 लाख और इसका 50,000। और इसको मैं लगा देता हूं 12%, इसमें लगा देता हूं 9%। सब पे डिफरेंट इसलिए लगा दोस्तों तो आपको समझ में आ जाए कि हमें एक बार फॉर्मूला इंसर्ट करना है, बाकी सबका हम ड्रैग करके निकाल सकते हैं। इसका 10%। इसका दोस्तों आप फॉर्मूला को ड्रैग करके भी निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों देखिए किस तरह से हो रहा है। तो हमने ड्रैग करते हैं, देखिए यहाँ पे सारा का सारा ऑटोमेटिक ले रहा है। इसका ड्यूरेशन 3 साल, इसका ड्यूरेशन 2 साल, इसका ड्यूरेशन 1 साल।
यहाँ तो सारा का सारा सेम होगा दोस्तों, पर मंथ, पर ईयर, नंबर ऑफ मंथ, तो यहाँ पे 12 का 12 सब में 12 आएगा। अब यहाँ से दोस्तों हम इसे ड्रैग कर देते हैं, क्योंकि सारा का सारा फॉर्मूला पे है, और सारे को ड्रैग करके जब निकालेंगे तो देखेंगे सबका निकल कर तैयार है दोस्तों। तो ये था आज का प्रोजेक्ट कि हम बैंक डिटेल कैसे तैयार करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।